अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। एशिया कप का सिलसिला जारी है और गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ उसके हवाले से बड़ी तफसील से हमारी गुफ्तगू हुई है। इंडिया और पाकिस्तान का बड़ा अहम मुकाबला था, लेकिन उसका नतीजा कुछ ना निकल सका और बारिश की वजह से मैच जो है वो मनसूख हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। जनाब, बहरहाल एक अच्छे मुकाबले की तवक्को की जा रही थी और यकीनन जिस तरह मैच में उतार चढ़ाव देखा गया पहली इनिंग के अंदर, यानी कि पहला जो मैच का पावर प्ले था, इब्तिदा जो उसकी हुई, उसमें काफ़ी हद तक मैच पाकिस्तान के हक़ में हमें नज़र आया और उसके बाद हमें भारतीय बल्लेबाजों का एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हमने विटनेस किया और उसके बाद आगे हमने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक दफ़ा फिर मैच के अंदर कमबैक करने की कोशिश की और किसी हद तक कामयाब भी हुए, क्योंकि इतना बड़ा टोटल तो बोर्ड पर नहीं सेट कर सकी भारत की टीम, लेकिन यकीनन कंडीशंस ऐसी थी कि जिसको देखते हुए ये कहा जा रहा था कि अगर मैच मुकम्मल होता तो यकीनी तौर पर ये जो 266 रन का हदफ था वो इतना आसान नहीं साबित होता। आज एक और मैच खेला जा रहा है इस वक्त लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम, जो कि पहले क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के नाम से पहचाना जाता था, एशिया कप का। और ये जो मैच है ये टीम अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जा रहा है। जनाब, इस वक्त बांग्लादेश की बैटिंग जो है वो जारी है और अब से कुछ देर पहले तक 50 ओवर जो है वो मुकम्मल हो गए। 334 रन बनाने में 35 रन बनाए हैं और देखना होगा कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो ये रन्स को कैसे चेस करेगी। 5 विकेटों के नुकसान पर बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ा टोटल सेट किया है और मैच की जो ख़ास बात रही वो उनके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं मेहदी हसन और इसके अलावा नजमुल हसन, दोनों ने बड़ी शानदार बैटिंग की है, दोनों ने सेंचुरीज स्कोर की, लेकिन इसमें जो मेहदी हसन थे वो 112 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए और नजमुल हुसैन ने 104 रन स्कोर किए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि नीचे जो डाउन ऑर्डर में बैट्समैन आए हैं उसमें जो इनके विकेट कीपर बैटर हैं मुशफ़िकुर रहीम, उन्होंने 25 रन स्कोर किए और शकीबुल हसन जो ऑलराउंडर हैं, कैप्टन भी हैं, उन्होंने 32 रन स्कोर किए। तो एक अच्छा टोटल सेट करने में कामयाब हुए हैं और जो इस वक्त तक मैच की जो सूरत हाल है उसमें अफ़गानिस्तान के जो बॉलर्स से मुकम्मल तौर पर हमें बेबस नज़र आए। बहुत ही पुअर बॉलिंग इस पूरे हमें हाफ में नज़र आई अफ़गानिस्तान की। इसके साथ साथ फील्डिंग भी कुछ ख़ास हमें नज़र नहीं आई। 7 विकेट से भी कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट हमें मिलता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन विकेट जो है वो देखेंगे कि अब जब बांग्लादेश बॉलिंग करने के लिए जाएगा तो इससे कितना उसको फ़ायदा मिल सकता है और क्या अफ़गानिस्तान के जो बैटर्स हैं वो किस तरह इतना बड़ा टोटल उसको चेस करने के लिए अपनी हिकमत अमली बनाते हैं। तो ये तमाम अभी चीज़ें देखना होंगी, क्योंकि दूसरी इनिंग का आगाज़ अब से कुछ देर बाद होगा। इस दौरान हम इस मैच के हवाले से भी और गुज़िश्ता जो मैचेस हुए हैं उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे, तबसरा करें, आने वाले मैचेस के हवाले से भी इनफैक्ट हमारी बात होगी। तो स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आज हमारे मेहमान हैं मुनीर कादरी साहब, यहाँ पर मौजूद हैं एज एन एनालिस्ट। उनसे आज इस मैच के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैच का आगाज़ हुआ अफगानिस्तान और बांग्लादेश का और टॉप ऑर्डर बैटर जो हैं जो उनकी स्ट्रेंथ समझे जाते हैं बांग्लादेश के, उन्होंने आज डिलीवर किया और एक बड़ा टोटल सेट करने में कामयाब हुए। तो क्या क्या वजूहत आपको नज़र आती हैं जिस पर आप समझते हैं कि ये इतना बड़ा टोटल सेट हुआ? मैं चाहूँगा इस पर ज़रा बात करें जी। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि बांग्लादेश ने अपनी जो साबका गलती थी उसको ज़ाहिर बात है मद्देनज़र रखा और जो एक पहला मैच था उनको इतनी आसानी से वो मैच जो है वो नहीं देना चाहिए था श्रीलंका को, क्योंकि बांग्लादेश भी एक इस वक्त मुस्तहकम टीम समझी जाती है, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों को सही किया और आज जिस तरीके से बैट्समैनों ने बैटिंग की है, अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहीं भी उजलत का मुजाहरा नहीं किया। एक आज शॉट बीच में 39-40 ओवर के दरमियान में देख रहा था कि उस वक्त कैच ही नहीं कह सकते, लेकिन अपिश शॉट थी जो एक आध कदम से फील्डर जो है वो आगे गया, लेकिन वो बॉल जो है पहले ड्रॉप हो गई। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि दोनों बैट्समैनों ने जो इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है, समझदारी जिसे कहते हैं ना, 1 डे क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट में, तो उन्होंने उस अंदाज में बैटिंग की और एक हद तक इतना ज़बरदस्त अंदाज में स्टार्ट दिया है कि बाद में जो शकीब आए और विकेट कीपर उनके बैट्समैन आए, उन्होंने 30-32 जो रन किए हैं वो उनकी रहुने मिन्नत है। अगर वो 260-270 पे होते तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल था इतना बड़ा स्कोर करना। सेकंड ये है
कि अफ़गानिस्तान के बॉलर आज बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे, कि जिस तरह बड़ा शोशा था कि अफ़गानिस्तान की टीम बैटिंग में भी अच्छी है, बॉलर भी बड़े जानदार हैं वगैरह, उनकी माशा स्टैंड जो है और जो उनकी फिजिक है वो दिखाती भी है, वो है भी सगयू और जुनून वाले हैं। लेकिन आज बांग्लादेश ने जो है वो ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि अफ़गानिस्तान की बॉलिंग तो बिल्कुल ही ठप होकर रह गई है। और मैं समझता हूँ कि नो डाउट कि बांग्लादेश ने अलार्म बजा दिया है आने वाले वक्तों में कि वो इतने आराम से सरने वाला साबित नहीं होंगे। नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। तो यकीनन आगे जाके मुकाबला सख्त होगा। और पहला मैच जिसके बाद हम बांग्लादेश के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि लो टोटल के ऊपर जो है वो मैच उन्होंने फिक्स सेट किया, और बोर्ड के ऊपर जब टोटल इतना कम होगा तो यकीनन फिर जीतने के मौके कम होंगे। ये तमाम टीमों के लिए है कि इन कंडीशंस के अंदर, श्रीलंका को छोड़ के पाकिस्तान की कंडीशंस के अंदर हमने देखा कि हाई स्कोरिंग गेम अब तक हमें नज़र आए। और अगेन अब देखना यह है कि किस तरह इसको आगे चल के जो है वो परफॉर्मेंस को दोहराते हैं बांग्लादेश के प्लेयर्स। अफगानिस्तान की थोड़ी सी बात कर ली जाए। अफगानिस्तान की जो टीम है उसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी इस समझी जाती है। बैटर्स क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम के अंदर यानी T20 क्रिकेट के अंदर तो हमने देखा है कि इफेक्टिव रही हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर और दिन टेस्ट क्रिकेट तो अभी क्योंकि इतने ज़्यादा मेच्योर नहीं है, लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉस उनकी बैटिंग में ख़ास तौर पे हमें नज़र आए। बहुत ज़्यादा जल्दी खेलने के चक्कर में आउट होते हैं और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि वो 50 ओवर से पहले ही कोई बड़ा टोटल सेट करने की स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ यहाँ पर काम नहीं की। और बॉलिंग की स्ट्रेंथ की जैसे बात हो रही है तो बॉलर जो थे वो आज बिल्कुल ही हेल्पलेस नज़र आए। ख़ास तौर पे राशिद खान जो उनके बड़े मशहूर मरूफ बॉलर हैं, शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर बहुत इफेक्टिव रही हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन आज वो बिल्कुल हेल्पलेस हमें नज़र आया अगेंस्ट बांग्लादेशीज़, और उन्होंने खुलकर जितने भी बैटर से बैटिंग की। बहरहाल इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी, ब्रेक के बाद सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारी डिस्कशन जारी है और ब्रेक पे जाने से पहले आज का जो मैच खेला जा रहा है अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो गेस्ट पैनल हैं उसमें इजाफा हुआ है। नए हमारे मेहमान हैं, अली रज़ा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और इससे पहले भी आप हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में उन्हें देख चुके हैं, और आज उनसे इस मैच के हवाले से बात की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। अली रज़ा, मैच की सिचुएशन, पहला जो अभी हिस्सा मुकम्मल हुआ फर्स्ट इनिंग, उसके अंदर बांग्लादेश की टीम ने एक निस्बतन बेहतर टोटल जो है वो सेट किया है, और कुछ देर पहले ये बात हो रही थी कि जो अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं जब चेस करने के लिए जाएंगे तो महसूस ही होता है कि वो जो T20 वाला कलर है वो उनके ऊपर नज़र आता है और वो बहुत जल्दी में रन्स करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे कि आपके ख्याल में जैसे ही इनिंग इस्टेब्लिश की, दो जो बैटर्स हैं उनके, उन्होंने मैच को वन साइडेड किया, तो अफगानिस्तान के पास क्या इतना पोटेंशियल है कि वो इस तरह इनिंग स्टेबल करके और इस टोटल को चेस कर ले? फरमाइएगा जी। थैंक यू ऐसल भाई। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बांग्लादेश सीनियर टीम है, 50 ओवर में उनका हमेशा से रिजल्ट अच्छा रहा। ओके, एक बस छोटी सी ब्रेक मुझे यहाँ पर लेनी, फ़ौरन से ब्रेक लेकर वापस आ रहा हूँ, डिस्कशन जारी रखेंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले अली रज़ा साहब से बात हो रही थी। जी अली रज़ा साहब, परफॉर्मेंस के हवाले से। देखिए, बांग्लादेश सीनियर टीम है और बांग्लादेश 50 ओवर्स के फॉर्मेट में बहुत अच्छा परफॉर्म हमेशा करती भी आई है। अच्छा, 50 ओवर और T20 में फ़र्क ये होता है कि इसमें सेशन लगते हैं, और बांग्लादेश जिस तरह सेशन वाइज उसने बैटिंग की है, शुरू का एक प्लेयर भी उनका जल्दी आउट हो गया, उसके बाद बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी, 2 सेंचुरियाँ लगी है। तो ये एक कॉल दी है उन्होंने दूसरी टीमों को, पाकिस्तान को और इंडिया को, कि वेकअप कॉल के हम भी पीछे से आ रहे हैं। एक्सपीरियंस है उनके पास, कंडीशन है, और उनके जो मेन प्लेयर हैं जो अच्छे ऊपर की बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने रन किए। तो रिजल्ट ऐसा है कि इस टूर्नामेंट में मैंने जो टीम रुक के खेल ली है, जो पार्टनरशिप लगा रही है, वही टीम का अच्छा स्कोर हो रहा है। जैसे कल भी हमने देखा कि शहनशाह अफरीदी ने 2 प्लेयर मेन टॉप ऑर्डर इंडिया के, विराट कोहली को और रोहित शर्मा को आउट कर दिया था, आउट क्लास आउट किया था, वो भी क्लीन बोर्ड। बिल्कुल ठीक। उसके बाद एक खिलाड़ी आउट हुआ, फिर उसके बाद पांड्या
और ईशान जो है ना विकेट पे खड़े हो गए। उन्होंने दुनिया को बताया कि रुक के खेलो तो बड़ा स्कोर हो सकता है। वही स्ट्रेटेजी जो है आज बांग्लादेश ने करी है कि दोनों बैट्समैन बहुत ही इस तरह खेल लेते हैं जैसे जो रिक्वायरमेंट है उस पर खेल लेते हैं, जो बॉडी के पास करीब बॉल हो करीब जाके खेल लेते। कोई उन्होंने इधर से उधर शफल करके जो मारा नहीं है, रनों के पीछे नहीं भागे, रन खुद ही। यहाँ पे अफगानिस्तान थोड़ी पैनिक लगी। अफगानिस्तान के साथ वाकई आपने सही बोला है कि एक एलिगेशन लगा हुआ है कि T20 में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बड़ी ओवर्स की क्रिकेट में थोड़ा सा वो पैनिक होते हैं। वो पैनिक दिखे क्योंकि ना अपील हुई, ना कोई ऐसी बॉल, ना क्वालिटी दिखी, ना फास्ट बॉलर की फारूकी, उनके अच्छे फास्ट बॉलर सारे आगे ही गेंद गिराए, सारी आगे। नबी हैं, राशिद खान है वर्ल्ड क्लास, लेकिन राशिद खान की जब तक लेग ब्रेक नहीं होगी गुगली बॉल T20 में चलती है, ये एक्सपोज होगा ये राशिद खान। इसी तरह जो है इनके और ऑफ स्पिनर है मुजीब है, वो भी कोई खास बॉल तेज तेज करते हैं, तो उसका फायदा उठाया बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश की इन दोनों बैट्समैन ने जो सेंचुरी की है तो बहुत अच्छी मुझे इनिंग लगी, बहुत ही अच्छा मिडिल करके खेलते रहे और कोई हेड डाउन करके इनिंग खेलते रहे। और जो टीमें हेड डाउन करके खेलती है तो बड़ा स्कोर ही करती है, ये रिजल्ट दिया। पीछे से शकीब ने और मुशीबुर रहमान ने जो रन किए तो बताया कि भाई हम पीछे से भी तैयार हैं। आखिर के 5 ओवर 6 ओवर उनको बैटिंग मिले तो ये बहुत आउट क्लास इनिंग की है। अब अफगानिस्तान को ये चाहिए कि T20 फॉर्मेट से हटके 2 पार्टनरशिप ऊपर लगानी पड़ेगी। देखिए नई बॉल से तो आउट हो जाता है बैट्समैन, कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि नई बॉल एडवांटेज देती है फास्ट बॉलर को, लेकिन अगर आउट भी हो जाता है तो 2 पार्टनरशिप लगेगी तो स्कोर के ये करीब आएंगे। ये मार धाड़ वाली क्रिकेट जिस तरह वो खेलते हुए आ रहे हैं, जो बड़ी टीमों को चैलेंज कर रहे हैं, फिनिश नहीं कर रहे हैं, फिनिशिंग होनी चाहिए। तो यही रिजल्ट है कि बांग्लादेश ने बहुत अच्छा बैटिंग में फिनिश किया। आप देखते हैं उनकी बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, उनके फास्ट बॉलर भी तशीफ वगैरह जो अच्छे फास्ट बॉलर है, तस्कीन है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही तो वो भी अच्छा टफ फाइट देंगे। लेकिन बांग्लादेश का अपर मैं काफ़ी ऊपर रखता हूँ कि उस लेवल का इंडिया पाकिस्तान को भी चैलेंज देंगी वो और परफॉर्म करेंगी। बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि अब क्रिकेट जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। बट वनडे के अंदर आपने अगर मैचेस जीतने हैं तो आपको बड़ी पार्टनरशिप लगानी होगी और उसके साथ साथ फिर आपको विकेट टेकिंग बॉलर्स की जो कैपेबिलिटी है उसको देखना होगा। और वो गुज़िश्ता रोज़ हमें एक उसकी हल्की सी झलक नज़र आई जो इनफैक्ट विकेट टेकिंग बॉलर्स से उन्होंने जिस तरह आउट किया तो उसके बाद आपको थोड़ा सा मैच में स्पेस मिला है। बट अगेन कल के भी जैसे भी बात हो रही थी जिसका अली रज़ा ने तस्करा किया हुई है कि जो वहाँ पे भी जो बैटर्स थे ईशान किशन और उनका जो साथ दिया हार्दिक पांड्या ने इनको इस्टेब्लिश किया। अफगानिस्तान के अंदर वो चीज़ बहरहाल इंडिया बहुत बड़ी बैटिंग साइड है, दुनिया की बेहतरीन बैटिंग में उसका शुमार होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट अफगानिस्तान की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा पुअर बैटिंग हमें नज़र आती है। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का भी तस्करा यहाँ पर हुआ वो इनकन्सिस्टेंसी है। शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर यकीनन आपके पास गुंजाइश होती है, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, आप हर तरह की शॉट को चेक कर सकते हैं, लेकिन वनडे के अंदर आपको बिल्कुल मेरिट के ऊपर खेलना होता है, विकेट को बचा कर रन्स करने होते हैं और स्ट्राइक को रोटेट करना होता है, जो कि दोनों बांग्लादेशी बैटर्स ने किया। नजमुल हसन ने भी और मेहदी हसन दोनों ने हमने देखा कि इसी तरह बैटिंग की है जो इवेंचुअली 100 करने में कामयाब हुए। बहरहाल रिजल्ट की तरफ जाने से पहले हमें देखना होगा कि स्टार्ट किस तरह होता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी फरमाइए कि अब जो अफगानिस्तान के जो बैटर्स हैं जिस तरह हमेशा से हमने देखा है आते ही चार्ज लेते हैं, बैटिंग के लिए विकेट तो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और 300 का स्कोर 2 के बोर्ड पे सेट किया उन्होंने, लेकिन अगर वो सही तरह से उसको कनेक्ट करने में कामयाब हुए या मोमेंटम अगर 10 या 15 ओवर में बन गया तो काफ़ी हद तक जो है वो चेजेबल लगता है। जी फरमाइए। देखें, एक तो यह है कि अफगानिस्तान अपनी आदत से मजबूर है। पहले तो अगर उन्हें आदत से हट के खेला और 10-12 ओवर सर्वाइव कर गए और 1 विकेट आउट होती है फिर तो कुछ उम्मीद है, जैसे अली रज़ा भाई ने कहा कि भाई एक तो पार्टनरशिप चाहिए। लेकिन मैं जो नज़रिया रखता हूँ इनके लिए वो ये है कि अगर ये सर्वाइव नहीं कर सके और 12-15 ओवर में चाहे इन्होंने 100 कर लिए और इनके 2 से 3 आउट हो गए तो मुझे नहीं लगता कि 250 भी प्लस कर सकेंगे। ठीक है। इसकी वजह यह है कि उनका जो जहन है वो T20 का अगर चला तो उस सूरत में वो रन तो बनाते रहेंगे लेकिन वो विकेटें जो इंटरवल से वो गिरती रहेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हेड डाउन खेलें और हेड डाउन खेलने के लिए पेशेंस की ज़रूरत है। और हम समझते हैं जैसे कि आपने शायकीन में भी उनके देखा है और उनके अपने रवैये में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव है। तो अगर एग्रेसिव के अंदाज में अगर वो रहेंगे तो मेरे ख्याल में प्रोग्रेस जो है ज़रा मुश्किल हो जाएगी।
तो मैं समझता हूं कि उनको अगर वाकई 50 ओवर से इस क्रिकेट में इस एशिया कप में अपने आप को प्रूव करना है तो यही मैच है, क्योंकि पहला मैच है बांग्लादेश बहरहाल इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, तो उनको इस मैच में अपने आप को दिखाना होगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस मैच के तौर पर लें। अगर किसी वजह से वो लंबा स्कोर नहीं भी कर पाए आज तो कम से कम इस लेवल पे ले लें कि आने वाले मैचों में इससे कोई फ़ायदा उठा सके। बिल्कुल ठीक है। अलगीर साहब, फास्ट बॉलिंग आप समझते हैं, खुद भी गेंद करते रहे हैं, कर रहे हैं, बल्कि ये मैं आज बॉलिंग देख रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नज़र आई। ये T20 क्रिकेट वाले स्टाइल के अंदर कि नया बॉल आपके हाथ में, आप स्लो वन करने की कोशिश करते हैं, आप ओवर आर्म गेंद करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको स्पॉट का नहीं पता। अब आप शाहीन से मुकाबला वैसे तो सही नहीं होगा, वो बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर है शाहीन आफरीदी। वो कल जिस तरह उसने गेंद की, वो आजकल के जो मॉडर्न क्रिकेटर्स हैं मेरे ख्याल में उसकी मिसाल है कि आपने कहाँ पर गेंद को पिच करना है। जो सामने बैट्समैन है उसकी आपको वीक पॉइंट पता हो, आप देखें उसने उसी तरह गेंद किया और उसको फिर उसी तरह डिसमिस किया। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा था कि उनके जो तेज़ बॉलर भी स्लो मीडियम बॉलर हैं, किसी की कोई लाइन नहीं है, किसी को नहीं पता था ऐसा कि इस विकेट के ऊपर गेंद फेंकनी कहाँ है। क्यों ऐसा आपको नजर आया? क्या वाकईतन ऐसा है अफगानिस्तान के बॉलर्स में इतनी अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई है? देखिए 50 ओवर और T20 क्रिकेट में ना हमेशा बॉलर का पता चलता है 10 ओवर की बॉल करें शुरू में, डेथ बॉल ओवर्स में करेंगे, वहां पता चलता है। T20 में तो आप सर्कल में अगर आपकी 2-4 ओवर अच्छे निकल गए तो आप पीछे भी स्लो वन करके निकालें, वो क्रिकेट और बहुत फास्ट क्रिकेट है। ये 50 ओवर की क्रिकेट है, इसमें सबसे पहले बॉलर की फिटनेस देखी जाती है, रिदम देखा जाता है, और उसमें जो ना मारधाड़ नहीं होती। बैट्समैन जब खेलता है एक आध गेंद लेफ्ट भी करता है, आपने देखा है। T20 में कोई भी ऐसे करके लेफ्ट नहीं करता, वो तो चांस लेता है हर बॉल पे, मेरे को रिजल्ट चाहिए हर बॉल पे। शाहिनशाह अफरीदी का T20 हो, टेस्ट लेवल की हो चाहे वनडे हो, उनका एक टारगेट है गुड लेंथ से इन स्विंग करना, अवे करना। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं तो फारूकी जो इनके जो फास्ट बॉलर अफगानिस्तान के, फजल इनको मिलाना था शाहीन से ज़्यादा मुश्किल होगा। शाहीन मॉडल फास्ट बॉलर है और वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर में उनका शुमार होता है, तो आगे भी इम्प्रूव कर रहे हैं वो। और जिन वर्ल्ड क्लास प्लेयरों को जाके स्टार्ट में वो आउट कर देते तो ये उनकी क्लास है शाहिनशाह अफरीदी के। मिचेल स्टार्क और शाहिनशाह अफरीदी की बॉल में ज़्यादा फर्क नहीं लगता, बिल्कुल ठीक है। दोनों का रिदम एक सा, एक्शन भी मिलता है, दोनों यॉर्कर लेंथ के पास करीब आके स्विंग करते हैं, बहुत लेट स्विंग होता है। तो बात यह है कि अगर आप वनडे में अगर लाइन और लेंथ नहीं रखेंगे तो आपको मार पड़ेगी। यही अफगानिस्तान के बॉलरों ने किया कि नई बॉल से वो पीछे की कट्स शॉट खाए, आगे गेंद करी। देखिए T20 में तो चल जाता है, बंदा जोर से मार जाता है, इसमें बंदा पेशेंट के साथ खेलता रहता है। इसी वजह से जो इनके 2 आउट करने के बाद जो इतनी लंबी इनिंग हुई है, इन्होंने वो गेंद अपनी लेंथ छोड़ दी थी। बिल्कुल, बहुत ज्यादा आगे गेंद कर रहे थे, बहुत ज्यादा पीछे कर रहे थे। वो T20 फॉर्मेट वाली बॉल कर रहे थे, पीछे कर रहे थे, उस पर पोल और कट शॉट खाए। बिल्कुल। तो हमेशा वनडे क्रिकेट में होता है जो कप्तान बोलता है कि एक जगह फील्ड प्लेस करके और एक लेंथ पे करते हैं बॉल। इन्होंने चारों तरफ रन खाए। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि बांग्लादेश के प्लेयर को इतने हाई फाई नहीं है, लेकिन उनको बनाने के लिए आज की बॉलिंग देखी है। लेकिन विकेट भी बहुत अच्छा था। जहाँ पे मैच हो रहा है, लाहौर में हो रहा है मैच, लाहौर की विकेट में और कैंडी की जो कल जो मैच हुआ था में, उसमें बहुत फर्क है। देखिए लाहौर की विकेट में ना बॉल आता है बल्ले पर आता है। यही अफगानिस्तान ने अभी सीरीज खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ, दुबई में खेली थी और उधर खेली थी, तो वहां पे जो इन्होंने श्रीलंका में खेली, तो उधर ये लोग बहुत अच्छा खेले थे। वहां पे विकेट, अभी विकेट जरा फर्क है विकेटों में। अच्छा, लाहौर की जो विकेट है, लाहौर की विकेट में ऐसी बात नहीं है, अगर 2-3 पार्टनरशिप ऊपर से अच्छी हो जाए तो मैच क्लोज हो जाएगा, हो सकता है। बिल्कुल, अगर ये अफगानिस्तान के बैट्समैन कोशिश करें, क्योंकि इनका जहन होता है कि एक ओवर अगर थोड़ा खराब चले जाए, दूसरे ओवर में कोशिश करें स्ट्राइक रेट हमारा। लेकिन अभी आपने जैसे पॉइंट आउट किया था ना, जो क्रिकेट समझते हैं क्रिकेटिंग टर्म में हेड डाउन क्रिकेट खेलना, यानी कि सर नीचे बॉल के साथ जाना, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही शुरू दिन से ये कि जब भी खेलते हैं हेड अप खेलते हैं और हमेशा एल्बो ऊपर होती है। तो ये तो इनका प्रॉब्लम शुरू से है, मेरे ख्याल में अभी तक ओवरकम नहीं किया। 2-3 अच्छे हिटें मारने वाले हैं, लेकिन वो T20 में जैसे भी आप कह रहे थे चल जाता है। दोनों ने जो मेहदी ने और सैंतो ने जिन्होंने रन किए, हाँ, इनकी बैटिंग में हेड डाउन देखा मैंने। अच्छा, इन्होंने बॉल को रोका भी तो बिल्कुल इम्पैक्ट बैलेंस करके बॉडी पे था, हाँ, बॉडी पे लेके खेला और बॉडी से करीब खेला, दूर की बॉल को इधर उधर नहीं मारा। तो देखे ना, आप 50 ओवर की क्रिकेट में मेरिट पे खेले, आपके 100 आसानी से हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ओवर होते हैं 50 ओवर, बहुत इजी अपना अपना खेलते हैं। इन्होंने कहीं गलती नहीं की, ना स्वीप शॉटों पे आए,
ना कटों वो पे आए, रिवर्स ना स्वीप खेल हाँ, ना रहे हैं, पीछे को खेलने पीछे आए। खेलने की एक कोशिश। नॉर्मल क्रिकेट की इन्होंने बॉल नॉर्मल करी है। राशिद खान की 6 बॉलों में मेरे ख्याल से लेग ब्रेक नहीं थी, फ्लिपर गुगली, फ्लिपर सीधा ही गुगली। जा रहा था, बिल्कुल तो ऐसे ही। उन्होंने बल्ले ही अंदर रखा है उसी पे। बिल्कुल ऐसा ही है। पेस का इस्तेमाल था, पेस का पीछे किया, इस्तेमाल, 4 जब हो गया। तक देखें 50 ओवर की क्रिकेट में लाजमी होती है लेग ब्रेक, जिसका नाम लिखा जाता है राइट आर्म लेग ब्रेक। आप जी। गुगलियां मार रहे हो, उसका क्या फायदा। ऑफ स्पिनर भी का भी यही होता है कि ऑफ ब्रेक हो, पढ़ के या बाहर हाँ निकलेंगे। यहाँ दूसरा करने में लगे रहते हैं। तो दूसरा T20 में चल जाता है कि बंदे का ना बैट ओपन हुआ है कि मैंने मारना है। इसमें वनडे में बहुत मुश्किल होता है। वनडे में आप नॉर्मल क्रिकेट खेलते क्योंकि लास्ट के ओवर में बंदा चांस लेता है। चांस लेता है आखिर के और उनके 5-7 दो ओवर प्लेयरों के। ने, शकीब ने और मुशीब ने जो रन किया आखिर में, तो वो बता दिया। सही टोटल सेट हो गया। बिल्कुल, और क्या। तो यही असल क्रिकेट है, ये वेकअप कॉल है दूसरी टीमों के लिए, साइन है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये लड़ेगी अपना बांग्लादेश की टीम। अच्छा, ये पहले मैच के बाद काफ़ी ज़्यादा हमें डाउन नज़र आ रहे थे और बहुत ज़्यादा फ्लॉज भी नज़र आ रहे थे, और लग ही रहा था कि बांग्लादेश का जो है कमबैक मुश्किल होगा, क्योंकि श्रीलंका की बॉलिंग अगर देखें, जो स्ट्राइक उनके बॉलर थे, उन्होंने जब आउट करना शुरू किया तो हमने देखा कि जल्दी आउट हो गए। अदरवाइज़ ये कि अगर उस वक्त भी अगर थोड़ा ये विकेट के ऊपर स्टे करते तो मेरे ख्याल में वो मैच भी अच्छा स्कोर सेट कर सकते थे। क्या लगता है कि ये मैच के बाद को पोजीशन बेहतर होगी बांग्लादेश की, खास तौर पे? जाहिर बात है कि पहले मैच में उन्होंने, मैंने जैसे अर्ज किया कि गलतियां की थी, और उनको उन्होंने इस मैच में जो है काफ़ी ख़त्म किया। और आपने देखा होगा कि वनडे में और 4 डे में बहुत कम लोग जो है रिवर्स स्वीप और शॉट खेलते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी आज़ादाना अंदाज में कुछ शॉटें खेली इनके बैट्समैनों ने, जिन्होंने दोनों ने 100 किए हैं। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका ने जब एक तेज़ी से 3 से 4 आउट इनके किए बीच में, तो उनको इतना मौका नहीं मिला कि वो एक लंबा स्कोर करते। सेकंड नंबर पे ये है कि इस वक्त अगर मुझे लगता है कि बांग्लादेश अगर सेकंड बैटिंग करती तो शायद वो दोबारा परेशानी में आ सकती थी। अच्छा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, जैसे बताया, पिच की पोजीशन और वहाँ जो एनवायरनमेंट है और वेदर की भी जो कंडीशन होती हैं दोपहर के बाद, उस लिहाज से उन्होंने फ़ायदा उठाया। अगर ये भी तेज़ी से खेलते और 2-3 विकेटें इनकी जल्दी गिर जाती, फिर मुश्किल था कि कोई अच्छी पार्टनरशिप लगती। तो बात वही आ रही है कि इस वक्त जो T20 है उसकी वजह से वनडे क्रिकेट जो है ना एक तरह से 4 डे क्रिकेट में शुमार होने लगी है, क्योंकि इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। और T20 में तो आप T10 और T20 को एक ही तरह देखते हैं। अफगानिस्तान ने शायद जब बाकायदा क्रिकेट का बीच में जो रिदम बनाया है, वो T20 लीग ज़्यादा होने लगी है और उनको कुछ खिलाड़ी भी खेल रहे हैं, तो वनडे की तरफ उनका शायद फोकस बहुत कम है। हो सकता है एशिया कप के बाद वो वर्ल्ड कप से पहले अपने आप को तैयार कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है वो कोई तैयार हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान लेकर आना पड़ता है, और फिर आपको ये शुरू दिन से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से क्रिकेट में आए हैं तब से यही वाली हमें उनकी स्ट्रैटेजी नज़र आई है कि वो बैटिंग करने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो 20 ओवर का स्कोर जो है वो 10 ओवर के अंदर किसी तरह सेट करके और बाकी जल्दी आउट हो जाए, कोई मसला नहीं है। ये अप्रोच लेकर वो आए हैं। लेकिन ये एक सवाल पैदा होता है, अब सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है फ़ौरन से एक बहस शुरू हो जाती है कि अगेंस्ट पाकिस्तान जब ये खेलते हैं तो बड़े इनके बॉलर एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर रहे होते हैं, बैटर्स कभी कभार बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग भी कर जाते हैं। विकेट कीपर बैटर उनका है, वो 150 कर गया इनके अगेंस्ट पाकिस्तान के, जबकि उस वक्त पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेंथ बॉलिंग की मौजूद थी। तो ये वजह क्या समझ में आती है कि ये अगेंस्ट पाकिस्तान तो किसी और कलर में नज़र आते हैं, लेकिन आज तो इतने हेल्पलेस लग रहे थे कि यकीन नहीं आ रहा था कि बांग्लादेश जो उसके सबसे वीक कंटेंडर इस टूर्नामेंट के अंदर है, उन्होंने आज इतना बड़ा टोटल सेट किया और उनके जितने भी प्राइम बॉलर हैं वो सारे आज हेल्पलेस थे। इसकी क्या वजह लीरा साहब बताएं। देखिए बांग्लादेश, इसका जब भी अफगानिस्तान का जब मैच होता है पाकिस्तान से, तो इनके जज्बात और क्रिकेट के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैचेस हमेशा से ना, जब से क्रिकेट हुई है, क्रिकेट तो यहाँ खेली है उन्होंने, क्रिकेट यहीं खेली, सीखी भी यहीं पर है। अच्छा, अफगानिस्तान में बहुत जल्दी इंप्रूव कर रहे हैं वो T20 तक। असल में उनके साथ एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे इतनी ग्राउंड्स नहीं है अफगानिस्तान में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती वहाँ पे, सिर्फ T20 फॉर्मेट पे वो लोग क्रिकेट खेलते हैं। बहुत हुआ तो प्रीमियर डिवीजन वगैरह की कोई क्लब क्रिकेट होती है उनकी, लेकिन वहाँ की पब्लिक जो है ना ऐसी ऐसे इंडिया पाकिस्तान की पब्लिक है। और प्लेयर में जब जज्बा आता है, जब बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होती है, तो पब्लिक के वजह से, क्राउड के वजह से, क्राउड उठाता है। जैसे आपने शारजा में देखा होगा वसीम अख्तर वो क्लैपिंग करके जब फाइनल होता था, इमरान खान को, या पाकिस्तान में जो मैच है शहनशाह अफरीदी को, जो हमारे स्टार क्रिकेटर है, तो पब्लिक का भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा शोर होता है। तो वहाँ की पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान का और उसका अफगानिस्तान का मैच होता है।
फिर रही बात कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादातर अफगानी क्रिकेटर जो हैं, जितने जो शहजाद वगैरह और ये नबी और ये राशिद, वही कराची में पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट खेल के गए, बिल्कुल यहाँ पे क्लब क्रिकेट भी खेल के गए और यहाँ की अकेडमियों में भी काफ़ी सीखे। जब इनका सीज़न शुरू हुआ तो असल में स्टार्टिंग तो इन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट की थी। ठीक है। अच्छा, ये सारी बॉडी लैंग्वेज वगैरह जानते हैं कि कहाँ पे हमने कैसे लड़ना है, ये लड़ना है, ये बहुत बड़ी मेन चीज़ है इनकी, जो हमसे इतनी फाइट करते हैं। क्योंकि इनके जितने क्रिकेटर हैं, जो किट्स होती है, जो सामान होता है, जो सब यहीं से बाय करके जाते हैं अफगानिस्तान के। तो यहाँ की आवाम के साथ रह के तो फिर मैच तो वैसे लगता है कि जो जैसे दो इलाकों का मैच होता है, दो शहरों का होता है, दो कंट्री का होता है। इस वजह से इनकी बॉडी लैंग्वेज और स्ट्रांग हो जाती है, चाहते हैं किसी तरह हमने पाकिस्तान से लड़ना है। बाकी कोई वजह नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेयर टू प्लेयर देखें तो काफी फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन क्या है, फाइट टू फाइट ये मैच में आ जाते हैं, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, टेस्ट भी इनका कुछ नहीं पता। एक आधी टेस्ट खेला है इन्होंने तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं हुआ, तो टेस्ट भी अगर इनसे होगा तो ये कोशिश पूरी करेंगे, एफर्ट पूरी करेंगे। तो ये अच्छी चीज है कि पाकिस्तान को टफ मिलता है, तो हमारे को तो इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा अली, अब ये बताइए, व्हाट मेक्स पाकिस्तान द बेस्ट बॉलिंग साइड इन द वर्ल्ड? क्या आपको नज़र आता है हमारे बॉलर्स के अंदर, ख़ास तौर पे आजकल बड़ी बात हो रही है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास दुनिया की वर्स्ट पिचेस हैं बॉलिंग के लिए और ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग के लिए, आप खुद फास्ट बॉलिंग को ज़्यादा समझते हैं, तो ये क्या चक्कर क्या है कि ये कैसे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस हो रहे हैं? और कल ये डिबेट पूरी दुनिया में हो रही थी कि जो बॉलर्स हैं कितनी जगह पर गेन करते हैं और किस तरह उन्होंने आउट किया, यानी कि इंडियन बैटिंग को आप समझते हैं कि दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइनअप को वो बांध के उन्होंने रखा हुआ था। ये क्या चक्कर है, ये जरा समझाएं। देखिए, किसी भी मुल्क में अगर फास्ट बॉलर अच्छे होते हैं, वो नेचर होती है। नेचर जैसे आप इमरान खान से शुरू होती है, मॉडल फास्ट बॉलर, फिर आए वखार यूनुस, सरफराज नवाज आए, फजल महमूद को मैंने देखा नहीं है, सुना है वो भी मॉडल फास्ट बॉलर थे। मॉडल हमेशा जो है ना पूरी दुनिया में ना फेमस होता है, मॉडल जिसका रिकॉर्डेड में होता है। तो इमरान खान, सरफराज नवाज, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, एक खेप लगी हुई है, उमर गुल, मोहम्मद आमिर, तो एक से आकिब जावेद को छोटे बॉलर थोड़ी थे, वसीम वखार के वजह से जो है ना 2 डब्ल्यू में थोड़ा सा ना वो अनकंफर्टेबल रहा है, लेकिन वेरी गुड बॉलर। इंडिया में होते हैं, कहीं और होते हैं बहुत। तो जिस मुल्क में इतने अच्छे फास्ट बॉलर आएंगे तो ऑलरेडी बच्चा उसको जो है ना फॉलो करेगा। जैसे मेरा बेटा है, वो फास्ट बॉलर को फॉलो करेगा, मुझको करेगा, रोल मॉडल होते हैं। यही चीज है इंडिया में। इंडिया में आप देख रहे हो, सुनील गावस्कर से हिस्ट्री शुरू होती है, तेंदुलकर से आती है, कोहली है, गंगोली है, द्रविड़ है, लक्ष्मण है, एक खेप बनी हुई है। वहां क्यों नहीं आते फास्ट? जो बच्चा जो छोटा होता है 12-13 साल का, वो कहता है मैं विराट कोहली बनूं, तेंदुलकर बनूं, उसने एक मॉडल आइडिया बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। वही चीज पाकिस्तान में आ गई है। तो आप जितने छोटे छोटे शहरों में चले जाएं, तो वहां शहरों के अंदर जो है ना, जिस बच्चे से पूछो कि वो कहेगा कि मैं शाहिनशाह अफरीदी बनूंगा, हारिस रऊफ बनूंगा, तो उस बच्चे को आप कैसे रोक सकते हो? उसने माइंड बनाया हुआ है। बैट्समैन आपको इसी वजह से, बैट्समैन तो खेलने के बाद बन रहे, तो नेचर बच्चों की जो होती है ना, तो वो नेचर के ऊपर टेंडेंसी उसी तरफ बढ़ जाती है। कल रोहित शर्मा ने बोला, स्टेटमेंट दी कि हमारे पास शाहिनशाह अफरीदी नहीं है, हमारे पास हारिस रऊफ नहीं है, हमारे पास नसीम शाह नहीं है, लेकिन हमारे पास जो बॉलर वो अच्छे हैं, उन्हीं से खेलेंगे। एक्सेप्ट किया उसने मैच से पहले, और वही चीज उसको रिजल्ट भी आया। ये मेंटेलिटी है, क्योंकि देखिए फास्ट बॉलिंग का एक रोल ऐसा होता है कि वो अटैक होता है। हमारे बॉलरों ने हमेशा अटैक किया है, रन खा गए, अटैक में कमी नहीं। जैसे अब आज अफगानिस्तान ने बॉलिंग करी, अटैक नहीं किया। वो 50 ओवर सोचे थे, मैंने 10 ओवर डालने, इसने 10 ओवर डालने, इसने 10 ओवर डालने, गिनती पूरी, बस हाँ गिनती पूरी की है। अटैक अलग होता है, तो शाइन ने किया अटैक, चौका लगता है, जगह नहीं छोड़ी। अच्छा, कल हम भी गिनती पूरी कर रहे थे, एक मौके पे लगा ऐसा था कि जब हमने मिडिल में ना, तो वहां पे आप समझते हैं कि वहां पर अगर गिनती पूरी नहीं करते और अगर वहां पे भी थोड़ा सा अटैक करते, यानी कि जब आप देखेंगे टेल को आउट किया, शाइन ने भी आउट किया, नसीम ने भी आउट किया, हारिस ने भी आउट किया, तो अगर वो मोमेंटम अगर कंटिन्यू रखते तो ये 267 तक यहाँ तक जा सकते थे। ये चले थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन चले बॉलिंग पे बात हो रही है, लग रहा है इतना बड़ा स्कोर कर सकते थे, जल्दी आउट कर सकते थे और ज्यादा कर सकते थे, क्योंकि जब पांड्या बैटिंग कर रहे थे, पांड्या बड़ी हिट मारते हैं फास्ट बॉलर को, बैलेंस नहीं खेलते। बिल्कुल ठीक है, वो तो उठा के खेलता है और हार्ड बैट से खेलता है, हार्ड बैट से खेलते हैं। तो वहां पे शाहिनशाह अफरीदी को
या नसीम शाह को 2-2 ओवर देने चाहिए थे। ये थोड़ी सी देखिए, गलती करने से ना इंसान को तजुर्बा होता है। यहाँ बाबर थोड़ी गलती कर गया। अब किसी ने कंडीशन नहीं हो, इनको अपने नवाज को और शादाब को लंबी बॉलिंग करा दी, स्पिनर को हेल्प नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। शुरू से आखिर तक देखा फास्ट बॉलर का सारे फास्ट बॉलर ने ही आउट किया, सीम हो रहा था बल्ले पे, वैसा आ नहीं था। वो डबल पेस ही जो को स्टार्ट में पता चल गया था कि जब स्टार्ट किया था 150 किलोमीटर की सारी सबकी फर्स्ट बॉम्ब गई है जिसमें बॉल लगी है, और एक नॉर्मल बॉल तो ऐसे कैरी की है, तो डबल पेस था। इंडिया ने स्ट्रगल करके रन अच्छे कर लिए थे। अगर ऊपर से भी वो, अगर हमारा अव्वल तो मैच नहीं होना था, उन्होंने पूरी फोरकास्ट देखी हुई थी और रिजल्ट बना के रखा हुआ था कि यही होगा, लेकिन उन्होंने अपनी बैट्समैनों की प्रैक्टिस करा दी। क्योंकि जब मैंने देखा टॉस जीत के वो बैटिंग कर रहे हैं, तो मैंने अपने आप से पूछा क्यों करा, फिर मैंने कहा अच्छा फोरकास्ट रेन है, हैवी रेन है, एक इनिंग होगी। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि हमारे बैट्समैनों की बैटिंग आ जाएगी, इनके बॉलर एक्सपोज हो जाएंगे। अब एक्सपोज तो नहीं हुए, प्रेशर डाल दिया उन बॉलरों ने, ऐसा ही हो गया। अगले मैच के लिए ज्यादा अगले मैच के लिए अगर ये होता ना कि कुछ थोड़े रन कर लेते, बाद में 35 रन करके विराट कोहली और शर्मा रन कर देते, तो थोड़ा एक्सपोज होता है। अभी उन पे प्रेशर आ गया, उन्होंने जो एक चीज में तो फायदा कर लिया उन्होंने कि बारिश होगी, एक ही नहीं होगी, दूसरे में ना रिजल्ट इनके अगेंस्ट हो गया। ये खेले 2 आउट कर दिए उसने ऊपर के शहनशाह, वो आउट क्लास स्पेल था, बहुत अच्छा स्पेल। तो वो वेकअप कॉल है इनके लिए कि भाई अगले मैच में हमने कैसे खेलना। आप जिस तरह रोहित शर्मा खेले हैं, इतना प्रेशर में खेले कि वो बॉल नॉर्मल ऐसे खेलने वाली है, उस बॉल पे उन्होंने बल्ले को फंसा दिया और बॉल को आने दिया, बोल्ड हो गए। विराट कोहली का भी यही था, वो चेक करते कोहली इतनी बाहर की बॉल बॉडी से दूर खेल रहे, चेक कर रहे हैं इनके समझ, जबकि वो उनकी गेंद इस एरिया में 145 पे आ रही है, तो उसको आप खेल सकते हैं जी, सीधे बल्ले से खेलता, उसको ज्यादा वो नहीं था, एक प्रेशर था, एक प्रेशर बना हुआ है शहनशाह अफरीदी का, और ये बना रहेगा दुनिया के सारे बैट्समैनों पे एक अटैक। क्योंकि शाइन को मैंने कभी ऐसी बॉल नहीं करी कि रिलैक्स हो गए, वो अटैक पे करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, कोई विस्टम से बहुत बाहर जा रहा हो या डाउन द लेग बड़ा अटैक पे करते हैं, अटैक पे करता है सामने से। यही काम ये तो देखें, वसीम अकरम इतने बड़े लेजेंड बॉलर हैं, 92 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अटैक ही की, बॉल अटैक किया, नो बॉल करी, वाइड की, लेकिन पेस को कम नहीं किया। उसी का रिजल्ट शहनशाह अफरीदी के दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मुनीर भाई, आखिर में फरमाइए कि आज के मैच के बाद सिचुएशन आपको लगता है, जैसे भी बात हो रही है कि बांग्लादेश जो है वो सबके लिए वेकअप कॉल होगा, और दूसरा ये कि जो बड़ी टीमें हैं अब ये बहुत आगे की प्लानिंग कर रही हैं, जैसे वर्ल्ड कप अब आगे है तो उसके लिए टीमें तैयार हो रही हैं, तो यकीनन लड़कों को परफॉर्मेंस देने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, मार्जिन है। क्या समझते हैं आप, क्या इसका फ्यूचर है दीगर टीमों का? देखिए, नेपाल और इस किस्म की जो टीमें हैं वो तो अभी बहुत दूर है और वो सिर्फ तरीके से जो आ गई हैं इस फॉर्मेट के अंदर तो खेलेंगी, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जिसे कहते हैं और बेहतरीन टीमें हैं, उनमें जो टीमें अभी अपने आप को शामिल करने में लगी हुई हैं, उसमें सारा बेशक अफगानिस्तान T20 के हम कह रहे हैं, लेकिन अगर उसने एक आध मैच भी इस किस्म का आउट कर दिया तो वो भी इस दौड़ में शामिल हो जाएगी। इसलिए उनको सिर्फ एक क्लिक करवाना है, और एक मैच भी उन्होंने अगर ऐसा कर दिया जिसमें उनकी जो बूस्टअप जिसे कहते हैं टीम का मोरल वो वनडे में हाई हो गया, तो फिर वो बहुत ख़तरनाक होगी। अलबत्ता बांग्लादेश के अंदर अली रज़ा भाई ने जो कहा, और आप भी समझते हो, क्रिकेट का जो भी फ़ैन है थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है, कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो एक नई स्ट्रेटजी आई है कि हमने हर फॉर्मेट के अंदर अपने प्लेयर्स तैयार करने हैं और उनसे परफॉर्मेंस करानी है। देखिए, 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद बांग्लादेश ये वही है जो कुछ साल पीछे जाइए तो वो लड़खड़ा जाते थे जी, लेकिन आज जो है वो आराम से तीसरी चौथी पांचवी विकेट की पार्टनरशिप पे खेल रहे हैं। फिर देखें, जब उनका एक स्कोर अच्छी जगह पे लग गया तो उसके बाद जो आखिर में आए दोनों बैट्समैन कप्तान, उन्होंने उसको प्लस किया, और मैं समझता हूँ कि 335 रन का टारगेट जो है वो बहरहाल पाकिस्तान इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है अगर वो सही तरह खेलें, लेकिन अफगानिस्तान और नेपाल इन जैसी टीमों के लिए होगा। वर्ल्ड कप का जहाँ ताल्लुक है, वर्ल्ड कप के लिए ये टूर्नामेंट एक तरीके से प्रैक्टिस भी है और एक तरीके से आप उसको चेक भी कह सकते हैं कि चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद एक आध टीम ऐसी है जो इससे फ़ायदा उठाएगी और वर्ल्ड कप में कोई नया खेल सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका मुनीर साहब। जनाब अली रज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया, शामिल गुफ्तगू रहे, और यहाँ पर हमारा जो सिलसिला है उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह की बात।